जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के स्ट्रेटेजी के विषय में कि आप सभी लोग इसमें तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन इसमें कैसे हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो ऐसे में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इतने कम दिनों में आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है और कहाँ से पढ़ना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको कोर्स लेना चाहिए किसी भी टीचर का या फिर नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम यदि पास करना चाहते हैं तो इसकी एक सटीक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप सटीक रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो आप अवश्य ही उस एग्ज़ाम में सफल होंगे। और इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसमें अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, लिमिटेड बुक को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली एनालिसिस करा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसलिए एनालिसिस करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमको यह पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा कि समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें अगर इतने कम दिनों में एग्ज़ाम होगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये हो जाता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो अगर आप कोई बुक उठाएं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए तो उसमें आपको पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। जैसे अभी आपका जो मैथ का सेक्शन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं एनालिसिस किए हैं तो मैथ में आप टोटली पढ़ेंगे, लेकिन इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मैथ आता है वो और एग्जाम की तरह नहीं होता है। इसमें प्रायिकता भी पूछी जाती है, इसमें सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपका मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका टेक्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। और जनरली ये सब टॉपिक बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो आप बस वही पढ़ के चले जाएंगे और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे ये तो आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना जरूरी है। वहाँ से हमको यह पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और उसके साथ साथ आपके पास लिमिटेड बुक होनी चाहिए। मैं आपको बुक बताऊंगा अभी कि आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। आप उसी बुक को ले आइए और उसी को 2 से 3 बार दोहराइए, बस हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपको इस समय पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, और ये जो आपके पास कम से कम 45 दिन है, इनका उपयोग कैसे करना है। देखिए, आपका जो एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% है हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ देता है, बस उसके बाद एग्जाम अपना कंडक्ट हो जाता है। तो 45 दिन कम से कम है आपके पास। अब इस 45 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस 45 दिन में पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस 45 दिन को 2 भागों में डिवाइड कीजिए, एक आपका 30 दिन, एक आपका 15 दिन। अब 30 दिन में आप प्रयास ये कीजिए कि जो आपका सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट के जो आपके 15 दिन बचते हैं, इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस सेट का काम कीजिएगा। देखिए, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, उनका सिलेबस तो पहले से ही कंप्लीट होगा। इंग्लिश तो, हिंदी तो यूपी के जितने बच्चे हैं सबका अच्छा होता है, उसमें अगर 2 3 4 दिन 5 दिन पढ़ लेंगे तो उसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैथ भी जो कुछ नए टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं वही बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टारगेट ये कीजिएगा कि जो स्टार्टिंग के 30 दिन हैं इसमें आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए, उसमें समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक नया है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है, आप उसका सिलेबस कीजिए, उसको सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद दूसरा टास्क ये आता है कि इसको रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये पता चलना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि
छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ इस समय नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी अगर पढ़ेंगे तब भी आपका 45 दिन खत्म हो जाएगा, हिंदी समाप्त नहीं होगा। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो मैथ की अगर हम देखें तो मैथ का कुछ टॉपिक कंप्लीट होगा, पूरा मैथ नहीं कंप्लीट हो पाएगा अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे। इसलिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि जो यूट्यूब पे इसमें कोर्स आया है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लूँ या ना लूँ, उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप खुद सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद सोचिएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। अब यूट्यूब के जो टीचर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 45 दिन में आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कराएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 45 दिन में सिलेबस ही कंप्लीट होगा। वो भी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा कि एक घंटे में 10 वीडियो, सॉरी, एक दिन में 10 वीडियो, एक दिन में 10 घंटे आपको पढ़ाएंगे, एक दिन में 9 घंटे पढ़ाएंगे, एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाएंगे। अगर आप एक दिन में 10 घंटे या 12 घंटे वीडियो देखते हैं तो कम से कम आप मान के चलिए कि अगर आप 10 घंटे का वीडियो देखते हैं तो 12 घंटे आपका लगने वाला है उसको नोट्स बनाने में, इसको एनालिसिस करने में, उसको समझने में, तो 12 घंटा आपका जाएगा। अगर आप 12 घंटा देते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप इसमें रिवाइज कर सकें, आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकें। और आप खुद सोचिए कि 45 दिन में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो वो किस तरह का पढ़ा रहे हैं जिससे आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि इससे तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलेगा, और ज़्यादा रोल इसी का होता है, रिवीजन का ही और प्रैक्टिस सेट का ही। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 12 घंटा वीडियो देखने के बाद अगर आप 2-4 घंटा रिवीजन के लिए निकाल पा रहे हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर्स ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं रहता किस आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको और एक बात ध्यान में देना है कि इसका टारगेट आपको बड़ा करना है। बड़ा इसलिए करना है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो कट ऑफ है थोड़ा सा अधिक जाता है। कट ऑफ अधिक जाने का बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो बच्चे पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो सही होगा। और उसके साथ साथ इसका क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसलिए भी आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाता है। पिछले बार 2022 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, इसीलिए उसका कट ऑफ आपका बहुत अधिक नहीं गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप टारगेट हमेशा बड़ा करके चलिएगा। अगर आप 70 का टारगेट कर रहे हैं और आपका 65 स्कोर हो रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 65 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप टारगेट 85 का कीजिए, अगर आपका 80 हो जाएगा तब भी आपका पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ गए। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है 45 दिन में, और उसके साथ साथ अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट होंगे आपके पास और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है बिना किसी संशय के। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप डेली का टारगेट बनाइए। डेली का टारगेट कैसे बना सकते हैं कि आप उठिए और सोचिए कि आज मैथ में मुझे नंबर सिस्टम का 100 सवाल लगाना है। ठीक है, आपको इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ना है पूरा, और आर्टिकल के कम से कम 200 सवालों पे प्रैक्टिस करना है। आप करंट जीएस जीके का आपको कुछ टॉपिक, जैसे आपका गांधी योग हुआ या फिर कोई और टॉपिक हुआ, 2-3 टॉपिक आप लीजिए, आप इसको पढ़ना है। और उसके बाद आपका बचता है हिंदी में आप टारगेट बनाइए कि आज जो है वर्णमाला पूरा कंप्लीट करना है। आप टारगेट बना लिए सुबह उठ के, अब इसी टारगेट पे आप पूरे दिन काम कीजिए। अब इस टारगेट को पूरा करने में आपका 10 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आपका टारगेट ना कंप्लीट हो जाए तब तक आप पढ़ाई करते हैं। बीच में आप आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का गैप अवश्य लीजिएगा। लगातार आप 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो 1 घंटे पढ़ाई कीजिए, 15 मिनट का गैप लीजिए, और ऐसे करके जो अपना टारगेट बना है इसको पूरा कीजिएगा। अगर आप टारगेट से बेस पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा और आपके पास इतना समय भी रहेगा कि आप इसमें आराम से प्रैक्टिस भी
कर सकते हैं। देखिए इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्रीवियस ईयर है, अगर आप इसको एनालिसिस करें तो मैथ का जो सेक्शन है इसमें कुछ टॉपिक अलग से आते हैं जो और एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें प्रायिकता आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, तो ये आपका अलग टॉपिक है। 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें प्रायिकता से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद इसमें टेक्नोमेट्री आता है ना, 2 क्वेश्चन ये भी आता है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसमें सीरीज से आते हैं और दोनों सीरीज आता है, गुणात्मक सीरीज जो है वो भी आता है और उसके साथ साथ समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो कुछ ये नए टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हर एग्जाम में, हर बार जब एग्जाम हुआ इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है इसको कम्प्लीटली एनालिसिस करना होगा, इसको पढ़ना होगा। उसी तरह आप हिंदी में जानते हैं, हिंदी का टॉपिक देखिए, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का जो चारों सेक्शन है, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, मैथ, इसमें सबसे आसान आपका हिंदी रहता है। हिंदी में आप कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको 85 करना कैसे है, देखिए आप हिंदी में प्रयास कीजिएगा कि आपको 1 या 2 गलती हो, इससे ज़्यादा ना हो। इंग्लिश में ही यही प्रयास कीजिएगा कि आपका 2 से 3 गलती हो, इससे ज़्यादा ना हो। इंग्लिश भी आसान है। इंग्लिश आसान इसलिए है क्योंकि लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको गद्यांश से आते हैं और लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में से आते हैं। तो ये जो 10 हैं ये आराम से बच्चों से हो जाते हैं। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, फिगर आप स्पीच से आप मान के चलेंगे 5 क्वेश्चन फिगर आप स्पीच से ही देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ टॉपिक हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, जैसे फिगर आप स्पीच हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, गद्यांश हुआ, ये इससे ही लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद आपका नरेशन हुआ, है ना। तो ये जो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थोड़े से आपके आर्टिकल, ये जो टॉपिक हैं जनरली ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बचता है वहाँ से आपका जो वर्ड का टॉपिक है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब टॉपिक जो है लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, है ना। तो आप टारगेट ये कीजिएगा, अगर आप इसको 5 क्वेश्चन अगर नहीं करते हैं तब भी आपका 20 या 21 के आसपास आपका स्कोर हो सके। जीएस में कोई भी नहीं है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं आपको अभी बुक बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बता दिया, डेली बेस आपको टारगेट करना है, उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अब सवाल ये आता है कि इन सभी टॉपिक को पूरा करने के लिए आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। एक आपका लूसेंट का समान हिंदी और दूसरा आपका आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी। देखिए आपके पास दोनों बुक की होनी चाहिए। सबसे पहले आप सामान्य हिंदी लूसेंट वाली जो बुक है, यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ना लीजिएगा। उसके बाद जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा। जैसे यहाँ से आपने वर्डमाला पढ़ा, वर्डमाला पूरा कंप्लीट हो गया, तो इस वाले बुक से आप वर्डमाला के जितने भी सवाल हैं उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका एक बार पढ़ेंगे, एक बार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर एक टॉपिक से वर्डमाला से ही 100-200 सवाल लगा लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आपका ज़्यादातर सही होगा। देखिए हिंदी के लिए बस यही। मैथ की बात करें तो मैथ के लिए आपके पास यसडी यादव की जो बुक आती है पुरानी वाली, बहुत ही अच्छी बुक है, आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर भी फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस के लिए आपके पास लूसेंट की बुक होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके जीएस में। और करंट अफेयर के लिए अगर आप ध्यान दीजिएगा कि लास्ट के समय आप जो है कोई एक बुक ले लीजिएगा जिसमें पूरा आपको दिया गया है, उसी बुक को आप पढ़ लीजिएगा, बस करंट अफेयर पर्याप्त है। उसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी बुक जो होने वाली है वो नीतू मैम की होने वाली है, पैरामाउंट का, आप इसको ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएगा तो आप यह मान के चलेंगे 23 या 24 क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले सकते हैं। बस यही 4 बुक ले लीजिए और 4 बुक कम से कम 2-3 बार अवश्य दोहराइएगा। बस इतना ही करना इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। मैंने पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताने का प्रयास किया है, एग्जाम डेट भी मैंने बताया है। आप सभी लोग इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को
को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।